की सभा के आयोजक, माननीय गण व उपस्थित जन, आप सभी को मेरा नमस्कार। शिक्षा आज के समय में सबका मौलिक अधिकार बन गया है। लड़का हो या लड़की या किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र का इंसान हो, शिक्षा प्राप्त करना सभी का संवैधानिक अधिकार है। सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर स्वामी विवेकानंद व संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर और हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया है। सरकार द्वारा सभी के लिए सुलभ शिक्षा आज निजीकरण द्वारा शिक्षा का व्यापार हो रहा है। आर्थिक तंगी व महंगी शिक्षा के कारण अधिकांश लोग सरकारी शिक्षा पर ही निर्भर हैं। सरकार द्वारा शिक्षा आपके द्वार योजना के बावजूद आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां सरकारी स्कूल नहीं है। गांव के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे कुछ लोग जा पाते हैं लेकिन अधिकतर नहीं जा पाते। लेकिन अच्छे जीवन के लिए शिक्षा के महत्व को देखते हुए सभी परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा पाने की आशा रखते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर आप एक खुशहाल सुखी जीवन चाहते हैं तो आपको शिक्षित होने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा के बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। शिक्षा से आपका भविष्य सुंदर व सुरक्षित होता है। शिक्षा अगर आपके पास है तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षित व्यक्ति मेहनत करके अच्छा पैसा कमा सकता है, उससे अच्छी नौकरी व व्यापार करने की समझ विकसित होती है। शिक्षित होने पर आपके साथ कोई भेदभाव हो तो आप परिस्थिति अनुसार सामना कर सकते हैं। आप आत्मविश्वास से अपने परिवार को संभाल सकते हैं व आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े निर्णय लेने में सक्षम हैं। परिवार ही नहीं, आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे। सही व गलत में फर्क की समझ से अंधविश्वास व पाखंड को दूर करते हुए वैज्ञानिक सोच विकसित कर पाएंगे। अनीति व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने व देश में शांति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान प्राप्त करेगा, आपकी बात का मान होगा और आपसे सलाह भी ली जाएगी। महात्मा ज्योतिराव फूले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले व फातिमा शेख ने भारत में पहला कन्या स्कूल 1848 में खोला। महिला शिक्षा की शुरुआत के लिए इन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने लड़का लड़कियों को समान शिक्षा देने की बात भी कही। समाज में आज भी लड़के लड़कियों में फर्क किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार द्वारा चलाई जा रही एक नई मुहिम है, जिसमें लड़कियों को शिक्षित होने पर जोर दिया जा रहा है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए पुरानी परंपराओं को छोड़कर जनसंख्या के आधे भाग अर्थात सभी लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो सभी बुराइयों का अंत करती है और ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। साविद्या यावमुक्ते अर्थात शिक्षा सभी समस्याओं से मुक्ति का साधन है। धन्यवाद। जय भारत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और शिक्षा व जागरूकता फैलाते रहिए। घर पर ही रहे, सजग रहे, स्वस्थ रहे। जय भारत।